जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है। लेकिन दलाल का वही यहाँ पे इशू नहीं, दलाल लोगों हम लोग पहले ही बाहर से निकाल दिया उनको। बाहर से लाके फॉर्म दे रहे आपको। स्टाफ है कोई नहीं है। कौन स्टाफ? तो ये कौन है जिनको आप लेकर आए? नहीं वो नहीं। जब भी 3 से 4 बार आया हूँ, मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। स्टाफ ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है। तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। कौन सा आप लोग नाम बताओ। बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये हालत है। क्या आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं? बढ़ती उम्र के साथ गिरते बाल भी आपको और बूढ़ा बना रहे? तो अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट क्लिनिक आपके लिए लाए है हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रेट वैल्यू ऑफर। 1 डे ट्रीटमेंट विद अनलिमिटेड ग्राफ, साथ ही 4 GFC थेरेपी फ्री। ये सब सिर्फ 45,000 रुपये में। ये ऑफर सिर्फ 20 फरवरी तक सीमित है। तो आज ही कंसल्ट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट क्लिनिक और अपनी उम्र से 10 साल कम दिखिए। एट कोनार्क आर्केड, 2nd फ्लोर, जकात नाका, भिवंडी। मैडम वो पीछे जो खड़े उनको क्यों बाहर से आने बोल रहे आप? वो बाहर से लाके फॉर्म दे रहे आपको। स्टाफ है कोई नहीं है। कौन स्टाफ? तो ये कौन है जिनको आप लेकर आए? नहीं वो नहीं। क्यों साथ में हो? स्टाफ मतलब क्या? तो आपके भांजे तो बिना लाइन के ये इतने सारे लोग यहाँ पे नंबर लगाए। इधर आओ आईडी बताइए। क्या स्टाफ क्या है? कौन से डिपार्टमेंट में आप? बताओ इधर। ये तो दवाखाने का है। बीजेपी दवाखाने का ये दिखा रहे हैं। कहीं भी है ना, दवाखाने कहीं भी है तो कहीं भी घुस जाओगे। तो मेयर की कुर्सी पे जाके बैठे हो। मेयर की कुर्सी पे जाके बैठे हो। दवाखाने का आईडी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मेरा काम है तो लाया हूँ मैं किसी दूसरे को थोड़ी लाया हूँ, बाहर के लोग को थोड़ी लाया हूँ मैं। नहीं बाहर हमारा घर का है तो लाइन में नहीं लगोगे। कलर प्रिंट आउट नहीं है। अच्छा ठीक है, कलर प्रिंट आउट नहीं है तो करंट अगर लोगों को कलर प्रिंट आउट चाहिए तो कैसे मिलेगा फिर? तो यहाँ पर लाइन लगवा रहे मैडम। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे मैं नहीं करती। ठीक है, तो कौन करता है? 3-4 महीने से चक्कर खा रहे हैं इंसान यहाँ पर, उनके मोबाइल कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना मैडम, कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। पूछो ना। कौन किसको? सब आप लोगों को पूछो। कौन सा आप लोग नाम बताओ। नाम कहाँ पर है? प्रिंटर नहीं है तो आप पीडीएफ दे दो। वो भी नहीं दे रहे, बोल रहे बाहर से पैसा देके कराएंगे। हाँ मोबाइल ऐड करना पड़ता है इसको पीडीएफ के लिए। तो आपका मोबाइल ऐड नहीं है क्या? कब आए थे आप? यहाँ पर कब आए हो? अब एक हमारे लोग के साथ में वो 1 बजे यहाँ पे बैठे थे। कभी लाइन का टाइम बहाना कर दे रहे, कभी इधर उधर कर रहे। ऐसे करना चाहिए क्या इन लोग को? मलिक भाई क्या कहेंगे, जन्म व मृत्यु दाखिला विभाग में आज आप आए, क्या मामला है इसके बारे में? दोस्तों मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जिस तरीके से जन्म दाखला में धांधली हो रही है, जन्म दाखला मृत्यु दाखला में धांधली हो रही है। मैं 7 साल के अंदर 3 से 4 बार आया और यहाँ पे जब भी आओ इनकी साइड बंद रहती है। और मेरा मानना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है और बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमान तबका किसी भी तरीके से अपने पास डॉक्यूमेंट उनके पास प्रोवाइड हो। अभी मैं यहाँ के जो आरोग्य डॉक्टर हैं संदीप गाडकर करके, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये साइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की DCC साइट है। ये जो है कभी भी बंद हो जाती, कभी भी चालू हो जाती। 2016 या 17 में इन लोगों ने इसके पहले एसेंट करके कोई सर्वर कंपनी थी, उनका इनसे एग्रीमेंट था। उनका कहना ऐसा है कि 2016-17 के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ और हमने उसको अभी तक नोटिस दिया, वो कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये हालत है, जो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और गरीब आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे भिवंडी में ज़्यादातर अल्पसंख्यक के गरीब लोग महिलाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सुबह और शाम में हो जाता, वो लोग खड़े रहते, दिन भर खड़े रहते, शाम में मेरे जैसे आदमी, ये देखो आप लोग को एक प्रूफ देता हूँ, मेरे जैसे आदमी 1 महीने में 3 से 4 बार मैं आया हूँ। मेरे लड़के का पर्सनल है, जब भी 3 से 4 बार आया हूँ मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। मेरा कहना ऐसा है कि कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए,
यहाँ पे किसी तरीके से पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रही है वो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। मलिक भाई, बीते दिनों भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब भी यहाँ पर आए थे, कई सारे नेग्लिजेंस के आरोप लगाए थे। उसके बाद डिप्टी मेयर तारिक अब्दुल बारी मोमिन साहब भी आए थे। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के आने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ऐसा है कि मैंने सीधा मतलब बताया कि किरेट सोमैया, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, किरेट सोमैया साहब आए थे और उनका लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक शहर है महाराष्ट्र में उसको ये लोग टारगेट करते हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से खास करके गरीब आवाम को परेशान करना। उसमें दलित है, मुसलमान है, बौद्ध है, सब लोग हैं। इनका और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना रहे। बीजेपी का ये सोच है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में हाहाकार मचा है। उनका टारगेट है हिंदू मुसलमान करते हैं और उनके पास कोई काम है नहीं। जानबूझ के बीजेपी जो है ये काम कर रही है। मलिक भाई, आखिरी सवाल, आपने देखा होगा कि जब भी आप आए होंगे देखा होगा आपने कि 2 से 3 घंटा लोग लाइन में रहते हैं, लेकिन जो दलाल है वो अंदर जाके अपना काम करवाते और जो अधिकारी है वो भी उनकी साठ गांठ रहती है, पैसा दो तो काम होगा, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? फार्म साहब देखिए, 6-6 घंटा लोग लगा रहे, 2-2 घंटा। मैं हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है शोएब खान गुड्डू साहब, उनसे मिल के अभी तो ये मैं तत्काल में आया और आप लोग को इन्फॉर्मेशन किया। बाकायदा इस पर हम लोग मुहिम छेड़ने वाले और एक आंदोलन करेंगे और हमारे जो गरीबों के और ख़ास करके मुसलमानों के मसीहा है आवाड साहब, उनको भी मैं एक पत्र देने वाला हूँ कि वो हाउस में, ये 7-8 साल से मैटर है, आज का मैटर नहीं है। ये आवाड साहब से भी हम गुजारिश करेंगे और बालिया मामा साहब से भी कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये हल्के में मत लीजिए। जो तकलीफ आपको हुई है, ये तकलीफ पिछले, अभी आपने कहा कि 7-8 सालों से लोग झेल रहे हैं। जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी पार्टी के एमपी भी यहाँ पर हैं, मगर फिर भी पिछले 7-8 सालों में इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप लोग को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करके उसको अब तक ठीक करवा सकते थे, सर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा मैंने वैद्यकीय अधिकारी से मिला, संदीप करके है, उन्होंने कहा एक साइड है DCCRS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड है। मैं इस पे 6 से 7 मरतबा हम लोग मिले हैं और बाकायदा अध्यक्ष जी और मैं खुद इस पे पत्र में लाया नहीं, हम लोग ने बाकायदा 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। लेकिन क्या करें, बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में, वो लोग जानबूझ के, मैं बोला ना, जानबूझ के वो लोग माइनॉरिटी शहर को टारगेट करते हैं। मतलब नगर पालिका का कोई रोल नहीं है इसके अंदर? नगर पालिका के कमिश्नर हो या डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, नहीं, इनका कोई रोल नहीं, नगर पालिका का बिल्कुल रोल होना चाहिए। ये लोकल अथॉरिटी है, इसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी लापरवाही हो रही है। मैं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बोल सकता हूँ, इनसे लापरवाही हो रही है। माननीय कमिश्नर साहब से भी मैं आग्रह करूंगा। सवाल तो वही कर रहा हूँ कि जब इनसे लापरवाही हो रही है तो सारी पार्टियों के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, एमएलए मौजूद है, एमपी मौजूद है, वो इन लापरवाहियों को ठीक करने का काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको अवैध भाई पहले बोला कि कम से कम 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से माननीय अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू के आदेश के अनुसार 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। जब बहुत इनका अत्याचार हो गया तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि ये कहीं ना कहीं ये शहर का बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग इसको मुद्दे को उठाइए। कुल मिला के मलिक भाई ये बताइए, आने वाले कितने दिनों में एनसीपी का एक्शन देखने मिलेगा? बहुत जल्द आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे अध्यक्ष द्वारा, हमारे अध्यक्ष बहुत जल्द इस पे एक्शन लेंगे और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताया जाएगा। जल्द से जल्द इस पे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट है कि सुबह से लोग लाइन लगाए हुए हैं और उनका काम प्रॉपर हो नहीं रहा है। कुछ लोग तो नवंबर से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, मगर उनको यही बोला जाता है अगले हफ्ते आइए, 5 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या वजह है सर? वजह ऐसा है कि जैसा कि जो अपना जो दाखला बनाने के आते हैं वो ऑनलाइन से जो होता है दाखला, वहाँ से हमेशा साइड बंद रहता है, हमेशा बोले थे कभी चालू रहता है कभी बंद चालू रहता है, ऐसा ही रहता है। इसके लिए लोगों को बताना पड़ता है कि बाबा साइड मैंने इसके लिए काम नहीं हो रहा है। साइड बंद रहते तो आपने कंप्लेंट किया है? हाँ, कंप्लेंट वगैरह दिया है, ऊपर तक हम लोगों ने कंप्लेंट दिया ना। ये कब से साइड बंद है? कुछ आइडिया इसका? ये सॉल्व कब होगा ये प्रॉब्लम?
सॉल्व कब होएगा? आपको सामने से कुछ तो मिला होगा जब आपने कंप्लेंट डाली है कि हाँ इतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो जो भी है ना, वो अपने कंप्लेंट वगैरह जो दिया ना, अपना गाड़ीगर साहब है, संदीप गाड़ीगर साहब। अच्छा साहब, एक बात ये बताइए कि आपके यहाँ पर लोग आधे घंटे से 1 घंटे 2 घंटे से लाइन लगाते हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि कुछ दलाल जो है वो अधिकारियों के बाजू में जाके बैठकर काम करवाते हैं। वो है, ये इस वीडियो में भी है, बहुत सारी वीडियो है जिसमें है, तो वो दलाल लोगों का तो हम लोग ने अभी हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन उन लोगों को पहले ही बोले थे दलाल लोग यहाँ कोई चाहिए नहीं। फिर भी सुने मेरे बात, आप जैसे बोले कि अंदर जाके बोले थे ना, बोले साइड में तुम्हारे हमारे स्टाफ के बाजू में जाके बोलते, लेकिन दलाल का वही यहाँ पे इशू नहीं। दलाल लोगों हम लोग पहले ही बाहर से निकाल दिया उनको। हमारे पास अभी वीडियो है सर, दलाल वहाँ पे अंदर दे रहा है, हमारे पास वीडियो भी है अभी की। और सर कई सारी वीडियो है, पुरानी वीडियो उन्होंने आईडी कार्ड दिखाया है कि हम यहाँ के स्टाफ, लेकिन वो आईडी कार्ड बीजेपी हॉस्पिटल का है। हमने आईडी कार्ड में नहीं, उसके अलावा भी दो लोगों की वीडियो हमारे पास है, उसके पास है। जब इतनी लोग अपने काम धंधे छोड़कर लाइन लगाते हैं तो सर 6 महीना नहीं होता है काम। जब पर्सनल आदमी कोई आता है उनका काम नहीं होता, मगर दलाल के जरिए हो जाता है, तो फिर साइट कैसे चालू हो जाती है दलाल के? दलाल के पास से काम करते कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइड वगैरह बन रहेगा तो किसी का काम ही नहीं होता है ना। तो जब काम नहीं होगा तो वो लोग आपके अंदर अधिकारियों के साथ में क्या करे, केबिन में क्यों घुसते हैं? सर मेरे बच्चे का मैंने कराया है, 3 महीना दौड़ने के बाद दलाल ने 1 हफ्ते के अंदर करके दिया। 1 हफ्ते के अंदर? हाँ। आप यहाँ पर कलर प्रिंट आउट नहीं है, नगर पालिका का काम है। यहाँ पर नगर पालिका के पास कलर प्रिंट आउट तक नहीं है, मतलब प्रिंट करने वाली मशीन तक नहीं है। तो जब प्रिंट करने की मशीन नहीं है, प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई ऑल्टरनेट दीजिए। जैसे कि अगर किसी को चाहिए तो आप PDF फाइल उनको प्रोवाइड कीजिए। मैडम डायरेक्टली हाथ उठा के बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो जब ये आपका काम नहीं है तो प्रिंट आउट देने का काम तो आपका है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग कोई नंबर के जरिए उनको PDF फाइल क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? ये बताइए। जैसे कि कलर प्रिंट का जो बात कर रहे हैं ना, तो कलर प्रिंट का तो हम लोगों ने पहले ऊपर से ऊपर तक हम लोगों ने ये ऐसा बोला है उनको, क्योंकि पब्लिक का हमको यहाँ पे तक शिकायत आ रही कि बाबा हमको कलर प्रिंट चाहिए करके सर्टिफिकेट। वैसा हम लोगों ने बोला कि ठीक है, बोला लगा देंगे, ऐसे बोले। एक बार अपना मेयर साहब, उप मेयर साहब भी आके गए, उस उप महापौर साहब भी आके गए थे, उस टाइम भी बोले, उनको भी बता दिया था, बोला ऐसी पोजीशन है यहाँ पे। साहब यहाँ पे इस विभाग में ना MLA रईस शेख भिवंडी ईस्ट के वो भी विजिट करके जाते, कई सारे नेग्लिजेंस के आरोप लगते हैं, लेकिन तब पर भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। आज भी वही काम चालू है, लोग घंटों लाइन में और दलाल लोग अपना काम कर रहे, तो इस पर कब नकेल कसेंगे आप? दलाल का जो मैं तो पहले बोला कि दलाल यहाँ पे तो अपन दलाल मीन्स आपको दलाल हो, कोई भी हो, अंदर आप क्यों लेते हैं? आपको ऐसा लगता है, आप यहाँ केबिन में अंदर बैठे, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ काउंटर पे मैडम के पीछे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। पब्लिक यहाँ पर अलग से लाइन लगाती है और मैडम के पीछे अलग से लाइन लगी हुई रहती है। उनका काम पहले होता है, लाइन जो बाहर लगी है उनका काम बाद में होता है। ऐसा क्यों? जबकि उनको भी चाहिए कि वो लाइन में लगकर काम करे। सबके लिए सिस्टम बराबर है ना? आपका कहना बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दलाल ये जो एक चीज, ये डेट ऑफ बर्थ हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, ये बनाने वाले आपके कितने कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं? डेली बेस पर कितने कर्मचारी मौजूद होते हैं? डेली कर्मचारी हम लोग 3-4 तो सिपाही है, बाकी के 12 लोग हैं। उनका कोई शिफ्ट टाइमिंग है? कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं वो? हाँ, सुबह जो उनका ऑफिस 9:45 का टाइम है ऑफिस का, हाँ बराबर। उसके बाद में 1:30 बजे का टाइम लंच टाइम होता है, 2 बजे के बाद में, फिर बाद में 5:45 6:15। लेकिन हम यहाँ पर, आप 3 से 4 आदमी बोल रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन सिर्फ एक काउंटर पे लगी है, बाकी के 3 आदमी कहाँ है? फिर स्टाफ ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है। अभी आपने बोला आपके पास 3-4 है स्टाफ, जो बोले मैंने 4 सिपाही बोला मैं, ओके। बाकी का जो स्टाफ है अंदर तो 3 बैठे आपके सामने, बराबर हाँ, है। ओके। एक जो यहाँ बैठा तो वो तो फॉर्म भी देता है, बराबर। दूसरा वो वहाँ पे जो गिरी बैठा है वो भी एंट्री करता है, बराबर। वो बस, बाकी कोई स्टाफ। जब आपके पास स्टाफ की कमी है, आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, हमको ज्यादा स्टाफ चाहिए। ये मिलियन की आबादी वाला शहर है। ऊपर बताते हैं, कंप्लेंट देते हैं तो सारी मुंह से ही बोलते हैं कि लिखित में भी देते हैं। देखिए बताओ ना सर, लिखित में कहीं दिए हो आप? मेरे पास तो अभी नहीं था, वो गाड़ीकर साहब के पास है उधर। दूसरी बात ऐसा कि जब हम लोग को 20-25 का ही बोले जो टोकन देने के लिए, पहले फर्स्ट टाइम ये 20-25 का टोकन आप लोगों ने लिख कर लगाया हुआ है। किसके आदेश पर लिख के लगाया आप लोगों ने, कि किसने आदेश दिया है कि डेली 20 से 25 टोकन ही आना चाहिए? बताइए। गाड़ीकर साहब बोले थे। लिखित में है ये? लिखित में नहीं दिया तो था। फिर किसके ऊपर, मतलब हम हमारी मर्जी से काम करेंगे यहाँ पर? किस सिस्टम की मर्जी से काम करेंगे? आप सरकारी कर्मचारी है यहाँ पर, और कोई भी चीज आप जब देते हो, लिखित में भी देते हो, तो एक रिसीविंग कॉपी लगती है। आपको भी पता है, आप यहाँ पे रिसीविंग जो कॉपी जो रहता है ना, मेरे पास नहीं, कॉपी उनके पास है रहता है गाड़ी का। तो आपके पास रहेगी ना सर।